स्पेस एक्स और नासा के रॉकेट जैसे कि फाल्कन 9 जब जमीन पर होते हैं तो इन्हें लॉन्च पैड तक पहुंचाना एक इंतहाई हसास मरला होता है। ये रॉकेट ना सिर्फ भारी होते हैं बल्कि इंतहाई नाजुक और टेक्नोलॉजी से भरे होते हैं। एक छोटा सा झटका भी अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को तबाह कर सकता है। इन रॉकेट्स को उफ की हालत में लेटाया जाता है और एक बहुत ही लंबे और खास ट्रांसपोर्टर पर रखा जाता है। ये ट्रांसपोर्टर सड़क पर बहुत आहिस्तगी से चलता है और एक बहुत ही लंबे और खास ट्रांसपोर्टर पर रखा जाता है। यहाँ रफ्तार मानी नहीं रखती बल्कि हिफाजत सबसे आम है। इसके इर्द गिर्द पुलिस और सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं और फिजा में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स निगरानी कर रहे होते हैं। जब ये रॉकेट सड़कों से गुजरते हैं तो आम ट्रैफिक मीलों दूर दूर तक रोक दी जाती है। बिजली की तारों और ट्रैफिक सिग्नल्स को आर्जी तौर पर हटा दिया जाता है ताकि रॉकेट का कोई हिस्सा इनसे ना टकराए। ये देखना हैरत अंगेज है कि वो मशीन जिसने आवाज की रफ्तार से भी तेज खला में जाना है वो जमीन पर कछुए की रफ्तार से सफर कर रही होती है, लेकिन ये सुस्त रफ्तारी इसकी कामयाबी की जमानत है। ड्राइवर को हर लम्हा सड़क की सतह, हवा के दबाव और ट्रेलर के तवाजुन का ख्याल रखना पड़ता है। ये जदीद दौर की टेक्नोलॉजी और इंसानी महारत का एक खूबसूरत नमूना है। अब जरा अपना रुख समंदर की तरफ मोड़ते हैं, खास तौर पर उन इलाकों की तरफ जहां पानी बर्फ बन चुका होता है। नॉर्थ पोल या कुतुब शुमाली के करीब सफर करना कोई मजाक नहीं है। यहाँ हम एक ऐसे बहरी जहाज का जिक्र करेंगे जो आम जहाज नहीं है बल्कि एक तैरता हुआ देव है। इसे निकल जहाज कहा जाता है और ये खास तौर पर बर्फ तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर बर्फानी समंदरों में रास्ता बनाने के लिए आगे आइस ब्रेकर जहाज चलते हैं और पीछे कार्गो जहाज होते हैं, लेकिन ये जहाज खुद कफील है। इसका पैंदा इतना मजबूत है कि ये 1.5 मीटर मोटी बर्फ को मक्खन की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता है। इसके पीछे कोई आम पंखा या प्रोपेलर नहीं लगा होता बल्कि एक जदीद टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम होता है जो इसे बर्फ के बड़े बड़े तोदों से टकराने की ताकत देता है। जब ये जहाज बर्फ से टकराता है तो पूरी फिजा गूंज उठती है। ये मंजर देखकर इंसान दंग रह जाता है कि कैसे इंसान ने कुदरत की इन रुकावटों को भी अबूर कर लिया है। ये जहाज सारा साल, चाहे सर्दी हो या तूफान, अपना सामान लेकर इंजमाद के नुक्ते से भी नीचे दर्जा हरारत में सफर करता है। इसके अंदर बैठे अमले के लिए ये एक मामूल की बात है, लेकिन देखने वालों के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि ये पीछे की तरफ भी इतनी ताकत से चल सकता है जितना आगे की तरफ जाता है, ताकि अगर ये कहीं फंस जाए तो खुद को निकाल सके। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।